now, viewers, let's move ahead. Now, the government of Nagaland, Home Department of Nagaland, State Disaster Management Authority, Kohima, has issued an advisory in the wake of incessant rainfall resulting in devastating landslides, severe flash floods and massive waterlogging throughout the state. The advisory urges all district disaster management authorities to remain vigilant and monitor the situation by activating their respective district emergency operations center. Renik is joining us with details on this. Renik, landslides, flash floods, waterlogging, ये सब दिखने को मिल रहा है, शिकायतें भी आ रही हैं, किस तरह से प्रेपरेशंस चल रही हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए? एकदम देखिए, लगातार जिस तरीके से बारिश हुआ है उस कारण से नागालैंड में जिस तरीके से फ्लैश फ्लड और उसके साथ साथ ही लैंडस्लाइड का घटना सामने आ रहा है, इसको लेकर ही अभी एडवाइजरी जो है वो जारी किया गया है नागालैंड गवर्नमेंट की तरफ से। नागालैंड गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको देखते हुए ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। उसमें साफ कहा गया है कि जिस तरीके का प्रेडिक्शन अगले कुछ दिन के लिए है, जिस तरीके से बारिश के कारण में जिस तरीके से फ्लैश फ्लड और उसके साथ लैंडस्लाइड जैसे घटना घटते हुए नजर आए हैं, उसी को देखते हुए जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उनको भी एक्टिव रखा जाए, उनको हाई अलर्ट मोड पे रखा जाए, उनकी तरफ से लगातार विजिलेंस किया जाए और कौन सी जगह में प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर नजर रखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सी जगह रेड अलर्ट पर है, उस जगह पर किस तरीके से प्रिकॉशन लिया जा रहा है उसके ऊपर भी विजिलेंस जो है वो करने के लिए भी ये एडवाइजरी में कहा गया है। एक बने रहे हमारे साथ व्यूअर्स, लेट्स टेक सम फर्दर अपडेट्स। Now we also have visuals coming in from Nagaland as monsoon fury wreaks havoc in the district. These visuals on your screen show floating elephants as they are being swept away by the massive floods. रेनिक, बहुत ही शॉकिंग विजुअल्स हैं, एलिफेंट्स इस प्रकार से दिख रहे हैं फ्लड्स में बहते हुए। कितने एलिफेंट्स अभी खतरे में हैं वहाँ? ये देखिए, जिस तरीके से लगातार बरसात के कारण में नागालैंड का जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बहुत ही खराब होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये तस्वीर है हैवॉक जगह का उस एरिया पर जिस तरीके से बरसात के कारण में फ्लैश फ्लड देखने को मिला था, उसी तौर पे एलिफेंट भी बहते हुए नजर आए थे। तो ये तस्वीर कह रही है कि क्या सिचुएशन अभी फिलहाल नागालैंड में बने हुए हैं। जो एनिमल्स है वो भी अभी खतरे में है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो लोकल पीपल्स है वो लोग भी खतरे में हैं। तो इसी को देखते हुए नागालैंड गवर्नमेंट की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग जो है वो किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, जो इमरजेंसी सर्विसेज की टीम है, उनको भी एक्टिव रखा गया है। जी रेनिक, एक बार फिर बने रहे हमारे साथ व्यूअर्स, वी हैव सम अपडेट्स कमिंग इन। Now in Naginimora, foothill town in Nagaland, 80 plus families are displaced. A bridge over Dikhu river connecting Longling with Naginimora is about to collapse. Naginimora settlers have their agricultural lands across the bridge, which is now inaccessible. River bank erosion is causing people to abandon their homes, which will also show devastation and completely inundated areas. रेनिक इज जॉइनिंग अस ऑन दिस वंस अगेन। रेनिक, किस तरह अभी कनेक्टिविटी अफेक्ट हुई है, एटलीस्ट स्पेशली लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा हैं? एकदम देखिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो एकदम टूट चुका है बोल सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से तस्वीर में देखने को मिल रहा है कि फ्लड की वजह से जो ब्रिज है वो ब्रिज टूट चुका है, जो कनेक्टिंग रोड है वो रोड टूट चुका है, लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारी जगह पर रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। तो ये जो पूरा सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये फ्लैश फ्लड और इसके ऊपर ही नजर जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से रखा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है
कि नागालैंड गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज के ऊपर नजर रखा जा रहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट दिया गया है उस जगह पर मॉनिटरिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए और जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसके ऊपर कोई खातिर है ये इसके ऊपर ही अभी गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। जी रहने का धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए इस खबर पर एंड विद दैट व्यूअर्स मूविंग अहेड।